हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हमने उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस थ्योरम्स को भी डिस्कस किया था। ओके बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग वीडियो में थ्योरम्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड वो पैरेललोग्राम के हैं। ओके, तो बच्चों आज जो हम लोग का थ्योरम है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे हम आपको ये बता दें। ठीक है, तो अब देखिए कुछ इस प्रकार होगा। अब प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम ABCD है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल C बराबर होगा, ठीक है, और एंगल D और एंगल B बराबर होगा। कैसे होगा इस पर डिस्कस करेंगे। मैथ, ठीक है, मैथमेटिक्स। और थ्योरम आपको है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल होंगे। ओके बच्चों, तो इसे आपको सॉल्व करना है। मतलब इसमें भी आप क्या करिएगा कि आपको अपोजिट एंगल प्रूफ करने के लिए एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। और डायगोनल के बाद आप कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लीजिएगा। मतलब एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, इतना तो मैंने आपको बताया था। ओके, और उसके बाद आप इसे क्या करिएगा, कन्ग्रुएंस प्रूफ करिएगा और प्रूफ कर सकते हैं फिर CPCT से कि आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि कैसे किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल होंगे। ओके, तो इससे बच्चों प्रूफ करने का दो तरीका होता है। एक है जो आप पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से प्रूफ कर सकते हैं, और दूसरा जो है ट्रायंगल्स बना के प्रूफ कर सकते हैं। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स वाला को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों क्या करेंगे कि हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये प्रूफ क्या करना, प्रूफ कि एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, और हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन मीट A टू C, A से हम C को मिलाते हैं। ओके, ठीक है, A से C को मिला दिए। तो बच्चों आप देखिए आपको दो ट्रायंगल बन रहे होंगे। एक ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा CDE है ना, दो ट्रायंगल हो गया। तो अब हमको प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल D बराबर है। ठीक है, अगर सपोज डेट हम B से D को डायगोनल मिलाते हैं तो एंगल A और एंगल C को बराबर करते हैं। सिमिलरली मतलब एक अगर प्रूफ कर ले दूसरा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमको प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल D बराबर है, क्योंकि हमने A और C के अलॉन्ग डायगोनल ड्रॉ किया। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए आप इस ट्रायंगल में ही नोटिस करिए कि आपका जो एंगल A है, ओके, एंगल A और एंगल C बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये और ये लाइन तो पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन का डिफिनीशन से ही होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो आपकी ये लाइन पैरेलल, तो आपके ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ओके, अल्टरनेट एंगल के कारण। और सिमिलरली बच्चों देखिएगा कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो आपके ये एंगल, आपके जो ये वाला एंगल है, ओके, और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये भी अल्टरनेट एंगल के कारण, क्योंकि आपका AD और BC तो पैरेलल है। क्लियर है, और आपका जो AC साइड है बच्चों वो क्या है, कॉमन साइड है। ओके, तो अब इस ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस प्रूव कर पाइएगा। एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी क्या होता है। ओके, तो एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए हम इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, और कन्ग्रुएंस होने के कारण आपका एंगल B और एंगल D जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल।
तो देखिए सिर्फ लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है बच्चों, ABC एंड CDA। आप देखिए एंगल आपका जो CAB जो है, एंगल CAB बराबर एंगल क्या हो जाएगा ACD, रीजन क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है बच्चों, अल्टरनेट एंगल। आपका जो AC है और AC देखिएगा बच्चों कि दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो लेंथ तो बराबर ही होगा। और ये रीजन क्या देंगे, कॉमन साइड है, इसका नो बराबर हो गया, ठीक है। और तीसरा देखिएगा कि आपका जो ये एंगल C है, नहीं BCA जो है और CDA है वो बराबर होगा, ये भी रीजन तो अल्टरनेट एंगल के कारण ही, एंगल BCA बराबर एंगल क्या हो जाएगा CAD, रीजन क्या देंगे हम अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अभी अल्टरनेट एंगल क्या होने से क्या देखिए, तो आपका एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल CDA के, ठीक है। और देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल D, रीजन क्या देंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ओके। CPCT से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा एंगल B जो है एंगल D के बराबर होगा, ओके। ये जो आपका ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। और बच्चों सिमिलरली अगर हम BD को मिलाते हैं तो हम लोग एंगल A और एंगल C को प्रूव कर पाते हैं, ओके। तो सिमिलर यहाँ पे लिख देंगे, सिमिलरली यहाँ पे सॉरी तो रेड है ना, सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल C, ओके। तो ये हो गया प्रूफ, ये हमारा स्टेटमेंट था, इसे ही प्रूव करना था, हमने प्रूफ कर लिया, ओके। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने प्रूफ किया कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको इस कंसेप्ट में डाउट, कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का, ओके। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों देखिए इस थ्योरम आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया हो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ओके, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ओके। मतलब ये पैरेललोग्राम के एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जिसका ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ओके। और इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, ओके, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो आपको प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ओके। और हमने आपको थ्योरम्स में बताए हुए हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ओके, अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ओके। तो हम लोग उस थ्योरम का दूसरे मतलब अभी जो हम प्रूफ करने वाले उसमें भी इसी थ्योरम का यूज करने वाले, ठीक है। तो इसे हम पहले इरेज कर दें, उसके बाद थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। इसे हम पहले इरेज कर दें। बच्चों तो हमारा जो थ्योरम है कुछ इस प्रकार है, इसे हम बोर्ड पे लिखते हैं कि इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
of a quadrilateral bisects each other, then it is parallelogram. और आपको इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ओके तो बच्चों आप लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। आपको इसमें एक प्रीवियस थ्योरम का यूज करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो ये पैरेललोग्राम होगा। ओके तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को मतलब आपका थ्योरम मानिए या फिर प्रूफ क्वेश्चन मानिए, सेम ही चीज़ है, तो इसे आप प्रूफ करिएगा। ओके देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। आपको प्रूफ करना है कि अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। ओके तो वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके तो बच्चों देखिए हम एक पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। पता नहीं क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम है या नहीं, अभी हमको नहीं पता, ठीक है, पर इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या कि ये आपका ओ ए सॉल्यूशन आपको गिवन है ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है, ठीक है। और प्रूफ करना आपको, टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, आपको ये प्रूफ करना, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। हम इस ट्रायंगल AOB का और COD का यूज करने वाले हैं। ओके देखिए कैसे करेंगे। पहले हम इसे लिख लेते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। ट्रायंगल AOB में और COD में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए आपका AOB में क्या होगा, ट्रायंगल AOB में आपको OA का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल दिया गया हुआ गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों पार्ट्स बराबर है, गिवन है। और OB का लेंथ OC का लेंथ बराबर है, ठीक है। आपका क्या क्या बराबर है, OA OC बराबर है, OB OC OD बराबर है, क्लियर। और बच्चों देखिए आपका जो ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये तो बराबर ही होना है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, ठीक है। तो आप इस दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के कारण आपका क्या हो जाएगा कि आपका एंगल ये BACO एंगल OAB और एंगल OCD बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बराबर है CPCT से, ठीक है। परंतु ये जो एंगल तो आपके अल्टरनेट एंगल भी हो सकते हैं, और अल्टरनेट एंगल होने के कारण आपका क्या हो जाएगा कि AB और CD क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये पैरेलल हो गया, और उसी तरह हम लोग AB AD और BC को भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये पैरेललोग्राम हो गया। और दूसरा एक और तरीका है कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आपका AB और CD बराबर होगा, और सिमिलरली हम ट्रायंगल AOB को और OBC को भी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, और AD और BC आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं तो आपके ABCD पैरेललोग्राम ही हो जाता है। ओके तो उससे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। इन ट्रायंगल AOB और COD आपको गिवन है कि AO बराबर OC, ये गिवन है, ठीक है। और एंगल AOB बराबर एंगल COD, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और उसी तरह OB इक्वल टू OD, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ गिवन है तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल COD के, ठीक है। रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बच्चों। और जब ये कॉन्ग्रुएंस है, जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल
OAB बराबर एंगल OCD होगा, इसको रीजन क्या देंगे, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो आपका ये एंगल और ये एंगल जब बराबर हो गया, परंतु ये एंगल तो अल्टरनेट एंगल भी हो सकता है, ए बी तो ठीक है, तो लिखेंगे सिंस चूंकि एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD आर अल्टरनेट एंगल देयरफॉर AB पैरेलल CD और रीजन और सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग, BC पैरेलल AD प्रूफ कर सकते हैं। जिस प्रकार बच्चों देखिए हमने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके AB और CD को पैरेलली प्रूफ किया, ठीक है। उसी तरह हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे और अल्टरनेट एंगल का यूज करते हुए इस AD और BC को भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह हमने सिमिलरली लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम ठीक है। तो ABCD आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो बच्चों इसे वीडियो को पॉज करके ऐसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने बच्चों इसे सॉल्व कर लिया, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो बच्चों आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। हम इसे एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल में गिवन था कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अब प्रूफ करना है कि आपको ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिक्वायरमेंट होता है कि आपके अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होना चाहिए। ओके, तो पैरेलल अगर हम प्रूफ कर दे तो भी चलेगा। तो पैरेलल होने के लिए अल्टरनेट एंगल बराबर होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल हमने कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से प्रूफ कर लिया। ओके, तो कॉन्ग्रुएंस से हमने ट्रायंगल AOB को और COD को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया और एंगल A और एंगल C को अल्टरनेट एंगल के कारण बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आपका AB और CD पैरेलल हो गया। और उसी तरह हम लोग BC और AD को भी क्या कर सकते हैं, पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं और आपका ABCD आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम इससे पहले इरेज कर देते हैं।
तो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है कुछ वो इस प्रकार है कि देखिए आपका एक पैरेललोग्राम है, आपका एक पैरेललोग्राम, ये आपका डायगोनल है और ये आपके वर्टेक्स के नाम है ए बी सी डी। ठीक है, आपके डी से डायगोनल पे आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया डी एम और बी से एक डायगोनल पर ड्रॉ किया गया बी एन। ठीक है, एन है ये, इस पॉइंट का नाम है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ये ए एम डी, ठीक है, एंगल ट्रायंगल ए एम डी और सी एन बी कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram, is a parallelogram। ABCD आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, प्रूव डेट DM इक्वल टू BN एंड ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CNB। ठीक है, आपको ये दो स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ भी कर लेते हैं तो CPCT से आपका DM और BN तो बराबर हो ही जाएगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है कि DM और BN का लेंथ इक्वल है, DM और BN का लेंथ इक्वल है, और साथ में ट्रायंगल AMD और CNB को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो बच्चों हम इसे एक बार पहले भरवलिया को डिस्कस कर लें कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमको इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ओके, और आपको क्या पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए आपको AD और BC का लेंथ तो बराबर होगा। हम आपको पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में से ही होता है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। ओके, तो आपको AD और BC का लेंथ इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक बात तो कंफर्म हो गया। दूसरा, आपका जो ये राइट एंगल, मतलब ये जो एंगल है, एंगल AMD और एंगल BNC दोनों 90 है तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, और बाकी कोई तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, परंतु आपको इतना तो पता है कि आपको इसमें AD और BC पैरेलल है, तो आपको ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल बराबर होंगे। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो देखिए, तो एंगल 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 और साइड साइड। ठीक है, तो मतलब AAS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हेल्प से हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं, और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ही बोलेंगे कि हमारा ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट होने के कारण DM इक्वल टू BN हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने इसमें क्या क्या किया है। तो चलिए अब हम इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं
इन ट्रायंगल, और सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CNB। ठीक है, देखिए तो बच्चों आपका एंगल MAD बराबर एंगल NCB बराबर होगा, और रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपका ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल की तरफ बिहेव करेगा, डायगोनल जो AC है, तो आपके ये और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल के कारण इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा एंगल AMD इक्वल टू CNB, ये आपका 90 है, तो बराबर ही होगा, दोनों का दोनों 90 है। ठीक है, और AD जो है बच्चों और BC है, ये बराबर होंगे, रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका नहीं बराबर हो गया, तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CNB, और रीजन क्या देंगे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट तो प्रूफ हो गया, एंड DM बराबर BN, DM बराबर BN, इसका रीजन क्या देंगे, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक, ये हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इस दोनों जो हमें जो प्रूफ करना था उसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से प्रूफ कर दिया। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है, उसे मतलब उसमें आपको प्रूफ करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम, ठीक है, कोई पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ओके, तो वह एक रोम्बस होगा। आपको ये स्टेटमेंट है कि इफ़ इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए रोम्बस। ओके, आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसे हम पहले इरेज कर दें, उसके बाद उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। पहले तुम इसे इरेज कर। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज ए रोम्बस। ओके, थ्योरम आपको कुछ इस प्रकार है, इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर
परपेंडिकुलर देन इट इज रोम्बस ROHM GS। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर डायगोनल और पैरेललोग्राम परपेंडिकुलर एक दूसरे पे हो तो एक रोम्बस होगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, यह आपका पैरेललोग्राम है। ABC D, ठीक है, और कह रहा है कि जो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूव करना है कि एक रोम्बस होगा। तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है और रोम्बस का डेफिनेशन क्या होता है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है ना बच्चों, कि आपके अपोजिट साइड्स मतलब AB और CD बराबर होंगे और BC और AD बराबर होंगे। ठीक है, अपोजिट। और रोम्बस के केस में क्या होता है कि उसके सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होगा और अपोजिट साइड से पैरेलल होगा। ओके, तो इसी डिफिनीशन का हम लोग यूज करके प्रूफ करेंगे कि हमारा जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मतलब ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों गिवन है हमारा, गिवन हमें क्या है कि AB = CD एंड BC = AD। ठीक है, और क्या गिवन है बच्चों कि एंगल, चाहे आप ऐसे कर लीजिए कि BD जो है वो परपेंडिकुलर टू AC, ये गिवन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि चारों का चारों एंगल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है। तो बच्चों अब इसे हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, अगर आपको पता है कि AB और CD बराबर है, ठीक है, और AD और BC बराबर है, अगर हम AB और AD को बराबर कर दे, प्रूफ कर दे, तो ऑटोमेटिक चारों साइड बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हमको क्या करना होगा कि हमको AB का लेंथ और AD का लेंथ इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए AB और CD तो बराबर ही है। ओके, तो अगर ये बराबर कर दे तो ये बराबर हो जाएगा और ये इसके भी बराबर है, तो मतलब चारों को चारों साइड से बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं हम इस दोनों ट्रायंगल में डिस्कस करें, ट्रायंगल AOD में और AOB में डिस्कस करें, तो कैसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो बच्चों कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बारे में तो पता है हम लोग को। इसका कहने का मतलब क्या कि OA OC का लेंथ बराबर होगा, OB और OD का लेंथ बराबर होगा। ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो आपको OD और OC का लेंथ बराबर होगा, क्योंकि रीजन क्या देंगे, डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और आपको ये एंगल तो 90 पता है, और साथ में AOA है जो दोनों में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कंग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। और कंग्रुएंस होने के कारण अकॉर्डिंग टू सिंप्लिसिटी हम बोल सकते हैं AD और AB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब AB AD बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB BC CD और AD जो आपस में बराबर होंगे और ये एक पैरेललोग्राम नहीं क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसे हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको तो गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। ठीक है, AOD और AOB ट्रायंगल में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि आपका जो AO = AO, एक तो रीजन देंगे कॉमन,
ठीक है, पहले हम कॉमन वाला साइड का रीजन लेते हैं, कॉमन साइड, ठीक है। एंगल AOD बराबर एंगल AOB, ये क्या रीजन देंगे 90 डिग्री है, इस कारण बराबर है, ठीक है। और दूसरा रीजन हो जाएगा OD इक्वल टू OB, इसमें लिखना पड़ेगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए आपका OA OC का बराबर होगा, OB और OD का लेंथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को ये फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB। और रीजन क्या देंगे बच्चों, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो एक और बाई CPCT तो लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू AD, ये रीजन क्या देंगे, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये तो हो गया। एंड चूंकि गिवन AB इक्वल टू CD एंड इसको अभी क्वेश्चन 1 मान लीजिए, एंड AD इक्वल टू BC, इसको इक्वेशन आप 2 मान लेते हैं, आपको गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम ही है ना, चाहे इसी ये लिखिए या फिर डायरेक्टली इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके। हम इसे इरेज कर देते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि शुरू में तो हमने लिखा ही था, उसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। तो बच्चों देखिए इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से आपको AB AD के बराबर है, ठीक है, AB AD के बराबर है, और AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, ठीक है। और अब जब इसको तीनों को कंपेयर करिएगा तो आप देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB बराबर BC बराबर AC, और सॉरी AB BC CD और AD बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, ABCD आपका क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा, और हमने इसे प्रूफ कर लिया, ओके। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने प्रूफ किया है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक दूसरे को करे तो एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्या होगा, रोम्बस होगा, ओके। तो बच्चों आप याद रखिएगा, हमने आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस के केस में ही उसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो चारों पार्ट में होगा, रोम्बस के केस में भी, पैरेललोग्राम के भी केस में भी, रेक्टेंगल और स्क्वायर चारों के केस में बाइसेक्ट करते हैं, परंतु परपेंडिकुलर बाइसेक्ट सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर के केस में करते हैं। आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ओके। तो हमें जो थ्योरम दिया गया था क्या था कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे तो वह एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, वह एक रोम्बस होगा, ओके। और हमने इसे मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इसे प्रूव किया है, ओके। और हाँ बच्चों, अगर आपको इसे समझने में मतलब किसी भी स्टेप में या फिर आज के बताए गए किसी भी थ्योरम क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, ओके, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को इन सभी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस प्रकार है कि पहले तो मैं इसे इरेज कर ले। आई होप आप लोगों ने तो कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा अच्छे से। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। इन ए ट्रायंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी आपका कितना डिग्री दिया हुआ, 130 डिग्री, ठीक है। और अब बच्चों इसे आप 210 कर दीजिए। एंड एंगल सी और एंगल डी का जो रेशियो है वो 2:3 में, ठीक है। किस रेशियो में दे रखा, 2:3 में। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल सी एंड डी, फाइंड एंगल सी एंड एंगल डी आपको फाइंड करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखिए आपको गिवन है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 210 डिग्री, नहीं, और लेट एंगल सी इक्वल टू 2x और एंगल डी इक्वल टू 3x, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे x इज ए कॉन्स्टेंट, x इज ए कॉन्स्टेंट। अब चाहे तो इसे इसका फिगर भी बना सकते हैं। फिगर बनाने से आपको एक हेल्प मिलेगा, आपको a b c d, ठीक है। ये बी का सम दिया गया, ये आपका 2x है और ये आपका 3x, ठीक है। ए बी का सम है आपको पता है 210। तो यहाँ पे लिखेंगे एस बी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होता है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम 360 होता है, ओके। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कैसे किसी क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम 360 होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था, ओके। तो इससे हम प्रूव यहाँ ये हो गया। और एंगल ए और बी का वैल्यू क्या दिया गया, 210 डिग्री दिया गया। इसे हम 210 पुट करेंगे। सी का वैल्यू 2x है, 2x पुट करेंगे। सी डी का वैल्यू 3x है, तो हम इसे 3x पुट करेंगे इक्वल टू 360। ये 2 और 3 5x हो जाएगा और ये 210 उधर जाएगा, तो 360 माइनस 210 हो जाएगा, ओके बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, x, ये x 5 तो डिवाइड में हो जाएगा, 360 में से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ओके, अपॉन 5। ये आपको 30 डिग्री आ जाएगा, कैंसिल आउट करने पर, सॉरी 5 से, हाँ 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी आपका कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 2 गुने 30 मतलब 60 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। और एंगल डी आपका क्या हो जाएगा, 3x मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुने 30 मतलब 90 डिग्री, ओके। तो आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार हमने ट्रायंगल्स को, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल में हमें एंगल सी और एंगल डी फाइंड करना था, हमने उसे फाइंड कर लिया है और वो कितना के बराबर आया, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप
बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लिया होगा और आज के वीडियो के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके, अगर बच्चों आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के टॉपिक के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे और भी इसके बहुत सारे कंसेप्ट अभी है क्वाड्रिलेटरल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स का क्या रिलेशन होता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।